क्वेश्चन है कि ₹P की राशि उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तें 18,000 रुपए देकर चुकाई गई। यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि है तो P की वैल्यू क्या है? आपको प्रिंसिपल निकालना है। सबसे पहले आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। ये आपको बेसिक मेथड यहाँ दिखाया गया, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है और यहाँ पे लगभग में आंसर नहीं आ रहा है, तो आप इतना कुछ ना करके सिर्फ मल्टीपल से आंसर निकाल सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ये 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 यानी 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब भी आपको प्रिंसिपल पूछे ना, तो आप ये 5 और 6 जो भी रेशियो आया, इस रेशियो को जोड़ के उसी का मल्टीपल अगर खोज लेते हो तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे 5 6 11 होता है, मीन्स हमें 11 का मल्टीपल खोजना है। 11 का मल्टीपल ही प्रिंसिपल होगा। अब 11 का मल्टीपल खोजते हैं। 5 और 2 7, तो 7 ये मल्टीपल है 11 का। 4 2 6 और 8 ये नहीं है। 27 नहीं है और 28 नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी के बेस पे ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 5% प्रति वर्ष की दर से 5% की वैल्यू क्या होगी? 1/20 यानी 20 की वैल्यू 21 होगी। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल किसका मल्टीपल हो गया? 20 और 21 को ऐड करेंगे तो 41। अब 41 का मल्टीपल आप खोजो, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 41 का मल्टीपल कैसे खोजते हैं आपको पता है? 4 से गुना करके माइनस करते आते हैं। चलो, इसमें 4 से गुना, 4 चौका 16, 65 से 16 जाएगा 49, 41 से 49 नहीं कटता है। 4 चौका 16, 64 से 16 जाएगा तो 48, 48 भी 41 से नहीं कटेगा। 6 चौका 24, 65 से 24 जाएगा 41, ये 41 का मल्टीपल है। और ये 8 चौका 32, 64 से 32 जाएगा तो 32, ये 41 का मल्टीपल नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के बेस पे आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप इसे सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।